नमस्कार दोस्तों, डेली वोकैब डॉज 15 with best grammar concept as your requirement. We start grammar section with vocab session. Let's start the video. Our first word is repercussion. यह वर्ड एक क्या है? नाउन है, यानी संज्ञा है. हिंदी मीन्स इसका परिणाम. सिनोनिम इसके हो जाएंगे रिजल्ट, आउटकम, कॉन्सिक्वेंस. फॉर एग्जाम्पल, नो वन थॉट अबाउट द रेपरकशन ऑफ मिस्टर राजेश दैट ही कुड पास इन द एग्ज़ाम. मतलब कि किसी ने सोचा नहीं था कि राजेश एग्ज़ाम में पास हो जाएगा या उसका जो परिणाम है वह पास होने वाला आएगा. हो सकता है वह डल बुद्धि वाला हो. चलते हैं अगले वर्ड की ओर. अनरिलेंटिंग, यह क्या है? एक एडजेक्टिव है. हिंदी मतलब इसका क्या रहेगा? निर्दयी या कठोर स्वभाव का व्यक्ति. सिनोनिम इसके हो जाएंगे अनमर्सीफुल, ब्रूटल और इनक्लीमेंट. एंटोनिम अर्थात इसके विलोम शब्द हो जाएंगे काइंड, जेंटल, मर्सीफुल, क्लीमेंट यानी दयालु स्वभाव वाला. ये इसके हो जाएंगे विलोम शब्द. फॉर एग्जाम्पल, The supervisor always has unrelenting conduct towards the labor of the factory. यानी कि सुपरवाइजर का जो बिहेवियर है या व्यवहार है वह कैसा है? कठोर टाइप का है, यानी वह एक ही निर्दयी इंसान है, मतलब बिल्कुल भी दयालु नहीं है. चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर. डिसग्रंटल्ड, यानी क्रोधी या गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति. यह भी क्या है? एक एडजेक्टिव है. सिनोनिम इसके डिसकंटेंट, इरेट, डिससेटिस्फाइड. इन सब का मतलब क्या रहेगा? क्रोधी या गुस्से वाला व्यक्ति जिसका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला हो. फॉर एग्जांपल, द शॉपकीपर कामली डील विथ द डिसकंटेंट कस्टमर. यानी जो कस्टमर था या ग्राहक था वह बहुत ही गुस्से में था. उसके साथ शॉपकीपर ने कैसे डील किया? बहुत ही आराम से, कामली. और एक ध्यान याद रखना है कि डील के साथ हमेशा विथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है. डील विथ. नेक्स्ट वर्ड अपने पास है आउट ऑफ हैंड. आउट ऑफ हैंड का मतलब आउट ऑफ कंट्रोल, यानी हाथ से निकल जाना या बेकाबू होना, कंट्रोल में नहीं रहना. आउट ऑफ कंट्रोल जो 3 इडियट्स वाला है, ऑटों को करके गोल. आउट ऑफ हैंड का मतलब क्या हो जाएगा? बेकाबू होना. नेक्स्ट वर्ड अपने पास वंस फॉर एल फॉर द लास्ट टाइम. यानी यह एक फ्रेजल वर्ब है. इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है अंतिम क्षण. वंस फॉर एल. नेक्स्ट, बुल इन ए चाइना शॉप. अब यहाँ पे जो वर्ड्स आपके सामने फ्रेजेस में दिखाई देते हैं उनका रियल मीनिंग वह नहीं होता है, अन्य अर्थ निकलता है. बुल का मतलब वैसे सांड होता है, तो चाइना शॉप के अंदर सांड घुसाना, ऐसा कोई अर्थ नहीं निकलेगा. इसका मतलब क्या होगा? वन हु इज़ आउट ऑफ प्लेस इन डेलिकेट सिचुएशन, यानी जो जगह के अनुकूल नहीं हो तो, या बेपरवाह तबाही मचाने वाला. चलते हैं अपने अगले वर्ड की ओर. अभी अपना नेक्स्ट है अपने ग्रामर सेक्शन के अंदर. फर्स्ट टॉपिक अपन ने लिया है प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है? बेसिकली ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी वह शब्द जो किसी भी संज्ञा को बार बार दोहराने से बचने के लिए अपन यूज करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? सर्वनाम. यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम. और इसका प्रयोग किस लिए होता है? किसी भी नाउन को बार बार सेंटेंस में रिपीट होने से बचने के लिए अपन क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं. इसका फर्स्ट पार्ट है अपने पास पर्सनल प्रोनाउन, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम. पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? आई, मी, वी, एस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे और देम. अब इसके अंदर कौन कौन से सिंगुलर है, कौन कौन से सब्जेक्ट की जगह प्रयोग होते हैं, उसको अपन एक टेबल के थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं. द केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यानी पर्सनल प्रोनाउन के केस कौन से है? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है. अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत सिंगुलर में कौन कौन से प्रयोग होते हैं? ओनली आई.
आई होता है सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत प्रयोग, यानी आई का प्रयोग हमेशा किसी भी सेंटेंस में किस जगह होगा, सब्जेक्ट की जगह होगा। उसके बाद इसी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, माई, और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माइन, और ऑब्जेक्टिव केस आई का क्या हो जाएगा, मी। इसी के अंतर्गत फर्स्ट प्रोनाउन जो फर्स्ट पर्सन है, इसके अंतर्गत अपने पास प्लूरल फॉर्म में कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं अपन, वी। पॉजिटिव एडजेक्टिव वी का हो जाएगा आवर, और पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा आवर्स, और ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अस। सेकंड पर्सन होता है ओनली यू, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों की जगह यूज होता है। सेकंड पर्सन में यू, योर, योर्स, यू, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है, योर, और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है, योर्स, और ऑब्जेक्टिव केस यू का यू ही होता है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर कौन कौन से होते हैं सब्जेक्ट, ही, सी, इट, ये तीनों क्या है, सिंगुलर है। ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा हिज, सी का हर, और इट का इट्स। पॉजिटिव प्रोनाउन सी का होता है हर्स, और ही का होता है हिज, इट का होता नहीं है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में देखें तो सी का होता है हर, और ही का होता है हिम, और इट का होता है इट। प्लूरल फॉर्म में केवल एक ही है, दे। सब्जेक्टिव केस होता है दियर, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा दियर्स, और ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम। फिर से रिपीट कर लेते हैं, फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं, आई और वी। आई का सब्जेक्टिव केस आई है, और वी में वी सब्जेक्टिव केस है। आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, यू, योर, योर्स, यू, ही, सी, इट, ये सारे सिंगुलर हैं। इनके हो जाएंगे हिज, हर, इट्स, या ऐसे याद कर सकते हैं ही, हिज, हिज और हिम, ही, हिज, हिज और हिम, सी, हर, हर्स और हर, इट, इट्स, और लास्ट में इट, दे, दियर, दियर्स और देम। अब इससे रिलेटेड अपन चलते हैं आगे कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट की ओर। अपना कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है, इफ़ मोर देन वन प्रोनाउन यूज्ड इन अ सेंटेंस देन वी हैव टू फॉलो 2, 3, 1 इन गुड सेंस एंड 1, 2, 3 इन बैड सेंस और प्लूरल फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। यानी अच्छे कार्य या अच्छे सेंस में अपन 2, 3, 1 यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के रूल को फॉलो करेंगे, यानी इस सीक्वेंस में प्रोनाउंस को सेट रखना है। और अन्यथा यदि बैड सेंस हो या प्लूरल फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, यानी जो भी प्रोनाउन है उनकी प्लूरल फॉर्म में अपन यदि प्रयोग कर रहे हैं तो अपने को 1, 2, 3 का फॉर्मेट रखना है। फॉर एग्जाम्पल अपन चेक करते हैं, यू, ही एंड आई। यू टेबल में अपना कौन सा पर्सन था, सेकंड पर्सन। ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। और आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पे सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट यानी 2, 3, 1 का रूल बन रहा है। तो यू, ही एंड आई। अब यहाँ पे आर क्यों आया है, आई के साथ जनरली अपन एम लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे यू, ही एंड आई एक से अधिक सब्जेक्ट या एक से अधिक व्यक्ति जब एंड के द्वारा जुड़े हुए हों तो वर्ब अपने को हमेशा प्लूरल प्रयोग में लेनी है। तो इसके लिए यहाँ पे आई के साथ एम न आकर के क्या आएगा, आर आएगा। और यहाँ पे आगे अपने को ऐसा कोई नेगेटिव वर्ड दिखाई नहीं दे रहा है जो कि कोई भी गलत कार्य को इंगित करता हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही एंड आई। अब ही एंड आई, ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन था टेबल में अपने, और आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। ही एंड आई हैव, आई के साथ अपन जनरली हैवी लगाते हैं। फिनिश्ड आवर वर्क। यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है अपने पास, 3 और 1 का। यदि तीनों नहीं हो, कोई भी 2 हो तो भी अपने को ध्यान रखना है अच्छे कार्य के लिए 2, 3, 1 यानी या तो बन सकता है सेकंड और थर्ड का पेयर, या थर्ड और फर्स्ट का, या बन सकता है सेकंड और फर्स्ट का पेयर। अब यहाँ पे जैसे ये बनाया गया है, यू एंड ही हैव डन ए ग्रेट जॉब, यानी तुमने और उसने क्या किया है, अच्छा कार्य किया है। ग्रेट जॉब मतलब गुड कार्य, अच्छा कार्य किया है। यू सेकंड पर्सन था और ही कौन सा, थर्ड पर्सन। जनरली ही के साथ हैज लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 व्यक्ति या 2 सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, इसके लिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे इस पहले अपने इस रूल के अंदर
गुड सेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है उसमें एक तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि इसका जो सीक्वेंस है वह अपने को गलत दिया हुआ मिलता है एग्ज़ाम में, यानी 2 3 1 का फॉर्मेट ना होकर के ऐसे दे सकता है कि 2 1 और 3 यानी 213 बना सकता है, जो कि अपने पास फॉर्मेट नहीं होता है। उसके बाद और बना सकता है 1 और 3 का, वे भी गुड सेंस के अंदर नहीं होता है। कौन कौन से बनते हैं गुड सेंस में, वापस रिपीट कर लेते हैं। 2 और 3, 2 और 1 और 3 और 1 या 2 3 1, ये याद रखना है अपने को। उसके बाद चलते हैं अगले अपने इसी के अंदर नेक्स्ट पार्ट में कि जब बैड सेंस या गलत कार्य किया गया हो तो उसके अंदर या फिर प्लूरल फॉर्म प्रोनाउन की यूज हो। तो आई, यू एंड ही, यहाँ पे 3 व्यक्ति है, पहला पर्सन आई, दूसरा पर्सन यू और थर्ड पर्सन क्या है, ही। तीनों पर्सन या 3 व्यक्ति एंड से जुड़े हुए हैं, तो अब यहाँ पे वर्ब कौन सी आनी है, प्लूरल कौन सी, हैव। मेड ए ब्लंडर, यानी तीनों व्यक्तियों ने मिलकर के कोई भी गलत कार्य, ब्लंडर मतलब कोई भी दोष या गलती की है, इसके लिए यहाँ पे इनका प्रोनाउन तीनों का सीक्वेंस रहना है कौन सा, 1 2 और 3। अब यहाँ पे 1 2 3 में कौन कौन से सीक्वेंस बन सकते हैं, 1 और 2 का बन सकता है, 1 के बाद 3 भी आ सकता है और 2 के बाद 3 भी आ सकता है। जैसे यू एंड ही हैव डन दिस मिस्चिफ, यानी तुमने और उसने क्या किया है, ए मिस्चिफ यानी दुर्व्यवहार किया है, कोई भी गलत कार्य किया है। उसके बाद अब इसी में अपन ने एक आगे और लगा रखा है, यानी अपन ने देखा कि प्लूरल फॉर्म आए तो भी अपने को क्या रखना है, 1 2 3। प्लूरल कौन कौन से थे, वी प्लूरल फॉर्म थी, दे भी कौन सी थी, प्लूरल, और यू तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए एक ही रहता है। तो वी, यू एंड दे, यहाँ पे 3 व्यक्ति है, प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहे हैं, तो अच्छा कार्य करें तो भी यहाँ पे क्या होगा, इनका सीक्वेंस 1 2 3 ही रहेगा। नाउ गेट डाउन टू वर्क, गेट डाउन का अर्थ होता है किसी भी कार्य को तन्मयता के साथ शुरू करना, गंभीरता के साथ शुरू करना। थैंक यू फ्रेंड्स।